जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है, किसी के इंसान के लाइफ में चल रहा होगा, जहां पे आपको लगता है कि पता नहीं इस सिचुएशन में मेरा टेक क्या होना चाहिए, पता नहीं हमको क्या करना चाहिए। सो भैया चलो कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान जी से गाइडेंस लेते हैं। पहला मैसेज है, अब तो बहुत क्लियर कट मैसेजेस आने चाहिए। अगर आप कहीं से ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए या एनर्जीज से जुड़े हुए या कोई आपके पास स्पेशल कोई पावर से आपका कनेक्शन है, या फिर आप काफी इंट्यूटिव इंसान है, बहुत अच्छा आपका विजडम है और कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कंटिन्यूअसली एक सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका एक ही उपचार है, एक ही उपाय हो सकता है, एंड दैट इज कि आपने अपने ऊपर एक लेवल लगा दिया है, एक टैग लगा दिया है कि दिस इज हु आई एम, यही हम हैं और हम यही होंगे। जबकि इस सिचुएशन में आपको ये समझाया जा रहा है कि आप जो है मतलब और जो आपको होना है, ये दोनों बातों को एक करो। बिकॉज अल्टीमेटली आप जो बनना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें या किसी और चीज की बात करें, जो आपको करना है, पहले तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म जो तुम्हारा है वो तुम जो हो उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, उसका आउटकम होना चाहिए, उसका एक हिंट सा होना चाहिए, एक पेंट होना चाहिए। तुम्हारा कर्म तुमको जस्टिफाई नहीं करने वाला है। मान लीजिए आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं किसी इंसान के लिए, और अब आप अपने अच्छे इंटेंशंस को काम की तरह प्रदर्शित नहीं कर सकते या काम के जरिए प्रदर्शित नहीं करेंगे। सपोज करो कि हम आपके लिए अच्छा सोचकर ये टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, हम आपके घर में घुस कर ये टैरो कार्ड रीडिंग बिना आपसे पूछे तो करेंगे तो पिटने वाला काम हो गया तो यही आपको समझाया जा रहा है कि इस बात को समझो कि इंटेंशन आपका कुछ भी हो सकता है, पर उसका जो एक्शन है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना अपने एक्शन से। आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप सोशल मीडिया पर अच्छा काम करो, जिसको देखना होगा उसको तक मिल ही जाएगा। अब आपको इतना अच्छा सोच रहे हैं कि आपका एड्रेस लेकर फोन करने लग जाए कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो आप तो मेरा पूजा ही कर देंगे बिल्कुल। तो भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं कि तुम जो भी करना चाहती हो या जो भी करना चाहते हो वो झलक जाएगा अपने आप वो चीज हो जाती है, वो एक कंसिक्वेंस होता है। दूसरा बात, अगर आपको कुछ बनना है या आपको कुछ हो जाना है, अल्टीमेटली कुछ बन जाना है स्पिरिचुअलिटी में और ऐसा कुछ करके दिखा देना है, गॉड कहना चाह रहे हैं कि तुम बाय बर्थ वही हो, आप डिफॉल्ट सेटिंग में ही आपका है, सॉफ्टवेयर वही अपलोड करके वो भेजे वैसा, तो कुछ आप कर नहीं सकते। और आप करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि नया सॉफ्टवेयर जो है अपने ऊपर हम डाल लें, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये होने नहीं दूंगा क्योंकि स्पेस ही नहीं उतना। अब हमको नहीं पता टेक्निकल टर्म्स है, पता नहीं जो भी है, अब पुराना वाला डिलीट करेंगे तभी तो होगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, एक सॉफ्टवेयर हो चुका है और इसी के ऊपर चलेगा कहानी, बात खत्म करो। लाइफ को सिंप्लीफाई करिए, कोई बुरा कर्म आपके ऊपर हावी नहीं है और हावी हो भी नहीं सकता है, बिकॉज आप कर्मों से ज्यादा हावी हैं उन पर। कर्म आप पे नहीं हावी हो सकते, आप इतने हावी हैं कि कर्म में भाग जाते हैं कि नहीं हमको नहीं जाना इसके पास, इतना हो सकता है इंसान। तो गॉड बस आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम कर्मों से बड़े हावी हो उन पर, उनको डर लगता है तुमसे। शनिदेव भी आपसे कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनके सानिध्य में हैं। लोग कहते हैं ना, जिसको भगवान जी अपने नजर से देख लेते हैं उसको फिर कोई नहीं देख पाता है, कोई शनिदेव का प्रभाव उन पर नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब बस कुल मिला के यही कि कोई बुरा कर्म, कोई बुरा नजर, कोई काला पीला नीला हरा कुछ नहीं हो पा रहा आपके साथ, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। कौन जाएगा करने, कौन करने जाएगा तुम्हारे ऊपर ये सब किसके पास इतना फालतू का समय है। और दूसरा ये बात भी कहा जा सकता है कि कौन सॉरी कहना मतलब है कि भगवान जी अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नहीं हो पाएगा। ह्यूमर बहुत बुरा है मेरा, मतलब आई एम जस्ट बैड इन दैट समथिंग। हाँ, तो कहने का यहाँ पे अर्थात बस यही है कि अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपकी रक्षा करने वाले एक ईश्वर है और आप उनके प्रति हमेशा से, अरे समर्पण क्या, आपसे तो फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग होगा उनसे कि एकदम जो है हमारे कंधे में कंधा मिला के चले जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे साथ काम करने में तुमको दिक्कत क्या हो रहा है, कोऑपरेट करके चलो ना थोड़ा। अब आप सोच रहे हैं कि ही इज गॉड, अब जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह का एनर्जी से जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उनके अंदर ये होगा कि अरे ये तो भगवान है या तो कुछ इनके दिव्य है या कुछ ऐसा है
कहने का अर्थ है कि आपको डर लगे अपनी ही शक्ति से, आपको डर लगे वो काम करने से जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो ईश्वर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी मेरा ही शक्ति है, जिस पावर से आप बोल रहे हैं वो पावर भी मेरा ही दिया हुआ है। तो मेरे से अलग क्या है जो आप डर रहे हैं इतना ज्यादा, या आप घबरा रहे हैं इतना ज्यादा, या आप किसी चीज को यूज करने से भाग रहे हैं, अपने कुछ टैलेंट को रिलीज करने से भाग रहे हैं। बिकॉज सुनने वालों में भी हम ही है, सुनाने वालों में भी हम ही, और है मेरा ही सब कुछ। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो होगा सो देखा जाएगा। सरस्वती माता का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोग अल्टीमेटली जो है गिफ्टेड है, लेकिन वो आपके जो विद्या है ना, वो पी जाने वाली विद्या है। मतलब इसमें आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो आपने पी रखा है। इट्स लाइक यू हैव कम्प्लीटली, इसलिए आप जो करेंगे, आप जो बोलेंगे, उसका बहुत प्रभाव होगा। इसका एक अलग टाइप का नॉलेज है, एक अलग तरह की विद्या है। हम सुने हैं कहीं पर केतु जो है तो होता है, लाइक कोई ग्रह है बहुत ऐसा जो अच्छा हो जाता है, तो व्यक्ति जो है ऐसी कोई विद्या प्राप्त करता है जो आप बता नहीं पाते हैं, पर उसके पास वो होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, दिस पर्सन हैज इट। कोई ग्रेस है, कोई भगवान की विशेष कृपा है तो है। यहाँ पर एक्सटर्नल गाइडेंस आ रहा है, कुछ लोगों की आंखें बहुत ज्यादा आप पे टिकी हुई है, या आपको देखने में, आपको निहारने में बहुत ज्यादा वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज दे फील हैप्पी, और देर इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल इन यू, या कुछ तो है जो शाइन करता है, चार्म की तरह आता है, या हीलिंग सा टच हो सकता है। तो सम पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी वेट कर सकते हो आप किसी बात का या किसी चीज का, ग्रुप ऑफ पीपल और समथिंग। मे बी आपके कोई एनिमीज भी है, देन दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग, दैट वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, दे आर नॉट योर एनिमीज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई आपका ऐसा शत्रु नहीं है, शत्रुता आपको करनी भी नहीं है, और शत्रुता उनको भी नहीं करनी है। दे डोंट वांट टू हैव एनिमिटी विथ यू। ओके, द कार्ड ऑफ फेयरनेस। एक बात समझ जाओ, जैसे आपके पास कुछ अच्छा है वैसे उनके पास कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे आपका दिमाग सटक जाता है वैसे उनका भी दिमाग सटक सकता है। जैसे आपकी प्रॉब्लम से कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, उसे उनके साथ भी होगा कि हम ये हैं पर हम ये नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? किस टाइप से हम रीडिंग स्टार्ट किए थे? इसका टॉपिक क्या था? जो छोड़ हटाओ, चला जाता है किसी भी ट्रैक पर स्टोरी। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप सब कुछ रहिए पर सब कुछ दिखाइए मत। मतलब आपके पास सारा गुण हो, जैसे कि आपको सब कुछ आता हो, पर सही समय पर उसका इस्तेमाल करो। सब कुछ अगर आप शो करने लग गए ना कि मेरे पास ये भी गुण है, मेरे पास वो भी गुण है, तो एक अलग तरह का फायर आ जाएगा लोगों के अंदर कि अरे वाह, इनके पास तो ये भी है, इनके पास, अब देखो कि इनके पास क्या नहीं है और इनको वही से लपेटो। एक अलग तरह का वो आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इसका बहुत जरूरत नहीं है, जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है उसको तो बिल्कुल मत करना। सही समय आने पर जवाब दिया जाता है हर चीज का। और अगर आपके पास कोई विशेष तरह की नॉलेज है, कोई विशेष तरह की विद्या है, तो उसका जो प्रयोग है एग्जैक्टली जो होना चाहिए वही करना है। कुछ और करने आप गए हैं कहीं तो कुछ और ही हो जाएगा आपके साथ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आपको गाइडेंस आ रहा है कि भाई इस काम को इसी तरीके से करना है, आपको यही काम करके देना है, तो लज्जा हटाइए और वो काम करिए। और लज्जा यहाँ पर क्या हो सकती है? लज्जा यहाँ ये हो सकती है कि आप बहुत लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, यूथ से कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन बन जाएगा, सब आपके प्यार में पगला जाएंगे। तो पगला जाने दो यार, क्या दिक्कत हो रहा है? आउटकम क्या बताया जा रहा है? अरे आपके पास जो भी गिफ्ट या टैलेंट है ना, उसका अपना एक जगह है और उसका बहुत सुंदर प्लेस है या बहुत सुंदर उसका एक स्थान है। जब तक उसको उसका अपना प्रॉपर स्थान नहीं मिलेगा तब तक वो एनर्जी आपको बौरा देगी, बिल्कुल पगला देगी वो ऊर्जा। तो जब तक आप उस ऊर्जा को उस सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है, यू आर लाइक दैट, क्योंकि उस तरह की एनर्जी आपको मिल रही है और आप उसको चारण नहीं कर पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ओपनली फ्रीली जो है अपने गर्दन के सारे झाग निकालिए और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और हम अभी टैरो कार्ड से भी देखते हैं, कभी कभी हम रीडिंग करने लगते हैं, मेरा मन करता है कि हम जो है सो सभा यहाँ पर लगा दें, बिल्कुल सारा बात बता दो। घर जा जाके रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। सब बोलना शुरू कर देगी, इनको भगाइए भैया, इतना अच्छा नहीं करना चाहिए था किसी का। यही बात है, जब आप किसी का बहुत अच्छा करने लगते हैं ना तो उस इंसान को लगता है कि जरूर इसका कोई एजेंडा है, इसमें कुछ तो है इसके साथ समस्या कि ये इतना अच्छा क्यों करना चाह रही है मेरे साथ। अच्छाई का रोग लग जाता है कभी कभी इंसान को। चलिए भैया,
चलो यहाँ पे आपकी रियल लाइफ पे आते हैं। रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स ये है कि अगर आपने अपना रियल फेस रिवील किया तो आपको रियल जिंदा आदमी मिल सकता है अपने जीवन में, जिससे आप अच्छे से शादी ब्याह करके सेटल हो सकते हैं, जिंदा व्यक्ति। ठीक है, अगर आपने अपने आप को ऐसा रिएक्ट किया या ऐसा प्रस्तुत किया कि हम हैं पर हम फिर भी नहीं है, तो अच्छे अच्छे लोगों को लगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर का प्रॉब्लम बाहर निकालो, पहले सर्जरी वर्जरी करवाओ, इन्हें दिमाग का जो है हार्पिक डाल के इनको साफ करो, क्योंकि आप है वैसे नहीं जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। तो जो भी आपकी रियलिटी है उसमें आपको आ जाना चाहिए और उसको आपको प्रस्तुत करना चाहिए। और रियलिटी से मेरा बार बार मतलब क्या है, क्या आपको ब्लॉक कर रहा है इस चीज में आने में? कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग में ये डाल गया है कि जिंदगी को जो है एकदम मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक जीना बहुत जरूरी है, कंट्रोल में जीना बहुत जरूरी है, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए जिंदगी में, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से कुछ गिर जाएगा नीचे और आप एकदम डर जाएंगे। छोड़ो हटाओ। अच्छा, अगर किसी को पता हो तो कोई आपको बता दे, लिजार्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, छिपकली क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब कौन सा गुण रिप्रेजेंट करती है? जिसको पता हो वो बताना। मेरे पता नहीं, हमको क्वेश्चन करने का मन कर रहा है ये चीज। छोड़ो हटाओ। आ गया रीडिंग में, तुम बोलिए। लक्ष्मी जी से कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर, देख लीजिए आप जो भी है। तो कहने का अर्थात यहाँ पर ये बनता है ओवरऑल कि आपकी लाइफ में जितना भी ड्रामा हो रहा है ना, ये ड्रामा आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज यू लाइक ड्रामा। आपको पता नहीं है पर आपको पसंद होगा ड्रामा। तो आप इस ड्रामा को कैसे खत्म कर सकते हैं? ऐसे खत्म कर सकते हैं कि जो आप उधर देख करके बोल रहे हैं ना कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे मुंडी को जो है ऐसे करो और सीधे वही देखो जहां आपको देखना है, वही बोलो जो आपको बोलना है, वही सुनो जो आपको सुनना है। अगर आप इतने सिंपल हो गए तो हम हाथ पैर जोड़ के बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अगर ये लव लाइफ का कोई खेल चल रहा है या रिलेशनशिप का कोई खेल चल रहा है या रियल लाइफ का कोई खेल चल रहा है, जो भी खेल चल रहा है, इसमें एक ही बात कही जा सकती है, जो बोलना है वही बोलो, जितना बोलना है उतना ही बोलो। कम बोलने वाले इंसान है तो कम बोलिए, नहीं बोलने वाले इंसान है मत बोलिए। जैसे रिकॉर्डिंग करने के बाद लगता है कि कितना बोल गए, अब दिन भर बोलने का कुछ जरूरत नहीं, तो सारा एनर्जी बचा के रखो और रिकॉर्डिंग के टाइम में बोलो, क्योंकि अपना आदत नहीं है और प्रैक्टिस में रहना है इंसान की, बोलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो ये गाइडेंस हमारे लिए भी हो सकता है कि भैया कम बोलने का आदत है तो कम ही बोलिए, नहीं तो गर्दन जो है फट जाएगा सारा एनर्जी जो है आपका वेस्ट चला जाएगा, किसी को कुछ घंटा नहीं समझ आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करना चाहिए, जिसमें जो है, जो आपकी रियलिटी है उसी में रहना चाहिए। कम बोलने की आदत हो, टू द पॉइंट बोलने की आदत हो, टू द पॉइंट ही बोलो। भैया नहीं समझ में आ रहा किसी को, बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत मत बोलो, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान।